हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं नंबर्स एंड स्टार्स के नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में, इस ईयर के बारे में, ये ईयर कैसे जाने वाला है उनका इस साथ। सो वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट, ग्रीनस्टोन लोगो सर, हाउ हैव यू बीन? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। Been good, Soumya. Thank you so much. Thank you for having me once again. थैंक यू। और अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ग्रीनस्टोन लोगो सर, और मैं आपके पास आऊँगा और ये पूछूंगा कि विराट कोहली जिन्होंने अभी T20 में कमबैक किया है और एक धमाकेदार कमबैक किया है सेकंड मैच के अंदर अफगानिस्तान के, उनका इस साल कैसा जाने वाला है? Yeah, I know he's your favorite cricketer. Yeah, सबके favorite है वो. See, विराट कोहली एक I mean he's a legendary cricketer और उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है already. And हो सकता है कि he's in his last कुछ जो पहलू जो है वहाँ पर है वो in the last few yards of his career और वो बहुत अच्छा फिनिश करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि he's going to finish on a high. तो ये जो अगला जो 1-2 साल जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है फॉर हिम एंड फॉर द कंट्री, सो ही इज गोइंग टू डू वेल. यस. ओके, सो यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट द कार्मिक कोटा अ लॉट, यू नो, व्हेन जब हमारे पुराने सेशंस होते थे लोगों, सो यू नो वर्ल्ड कप नहीं जीते तो शायद वो कोटा और बच गया है, एंड नाउ वी आर इनटू द T20 वर्ल्ड कप का ईयर. सो 2024 में T20 वर्ल्ड कप होना है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? या वेरी अनफॉर्चुनेट हम लोग जीत नहीं पाए इंडिया. एंड एक 93 बॉर्न कैप्टन जीतना लिखा था और हमारा यहाँ से एक 93 बॉर्न प्लेयर अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग 11 में नहीं रह पाए, हार्दिक पांड्या. सो वी लॉस्ट वन ऑफ द रीजंस. ओके, बट एनीवे, सो कार्मिक कोटा तो अभी इफ यू लुक एट द एंटायर टीम, पूरा टीम, आई मीन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रोहित शर्मा का नेपट्यून जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनका अभी तक उनको जो भी कार्मिक कोटा जो मिला है वो यूरेनस जो प्लैनेट है उससे मिला है और नेपट्यून जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्लैनेट है और वो 2021 को ही वो स्ट्रॉन्ग हुआ है. तो 2021 के बाद में तो उन्होंने अभी तक एक IPL भी नहीं जीता है, राइट? तो इसलिए मैं कहूँगा कि क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ जीता नहीं है और इतना सारा जो ICC टूर्नामेंट्स हो चुके हैं और वो जीत नहीं पाए अभी तक, तो देन मुझे लग रहा है कि देयर इज अ बिगर पॉसिबिलिटी दैट हिज कार्मिक कोटा इज लेफ्ट, विराट कोहली's कार्मिक कोटा इज लेफ्ट, and there are so many players there in the team जिनका कार्मिक कोटा अभी तक आने लगे. जसप्रीत बुमराह या so स्काई सूर्य कुमार यादव ने कुछ नहीं किया अभी तक, I mean except for playing for IPL. तो बहुत लोगों का बचा हुआ है, so it's a very good sign for the country. Okay, and you know, this is astrologically asking, is this because we lost the World Cup और वहाँ पे वो कार्मिक कोटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए शायद ये और बढ़ गया, ये और ऐड ऑन हो गया? Talking about all the and also विराट कोहली. Absolutely. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और आप सोचिए कि मतलब हम लोग ने इतना सारा एवरी मैच वी वन, बट वी कुडंट विन द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच. तो इतना बड़ा जो प्राइज जो जीत सकते थे हम, वहां तक पहुंचते रह गए. मतलब कितना सारा जो वो प्लेइंग 11 में जितने भी खिलाड़ी थे उन सारे लोगों का कार्मिक कोटा तो बचा हुआ है. सो यस, अदर टीम्स हैव टू बी वेरी स्केयर्ड ऑफ अस नाउ. And what are your thoughts about the World Cup performance of विराट कोहली जो T20 वर्ल्ड कप होगा अब, कैसा जा सकता है? इट्स टू फार अवे. जून महीना है, बट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है. एंड देयर आर नो मोर T20 मैचेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन. सो इंटरेस्टिंग. आई वुड से दैट अगर वो खेलते हैं तो इज गोइंग टू डू वेरी वेल, बिकॉज अगेन सेम चीज़ है विराट कोहली के लिए भी. विराट कोहली का जो भी नेपट्यून जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और 21 के बाद में उन्होंने 50 सेंचुरीज के बाद में उन्होंने कुछ किया है, बट देन ही इज नॉट डन एनीथिंग स्पेशल. जो कर सकते हैं ना विराट कोहली का जो स्पेशल जो है ना, वो हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार करियर कुछ करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स हुआ है, लेकिन और भी कुछ बड़ा जो हो सकता है वो अभी तक हुआ नहीं है. सो आई फील दैट यस, एक बड़ा धमाका कुछ पॉसिबल है डेफिनेटली. अगर वो वर्ल्ड कप होगा तो देन ही कैन प्रोबब्ली प्ले अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स. बहुत ही जबरदस्त कुछ गेम्स खेल सकते हैं जिसमें वो इंडिया को वो अगला पड़ाव लेके जाने वाली कुछ मैचेस खेल सकते हैं. And are there any injury concerns for विराट कोहली in this year, coming year, छोटे बड़े कुछ भी? I don't think so. नहीं, उनको जितना भी इंजरी कंसर्न्स होना चाहिए था वो सब हो गया. I don't think विराट कोहली will have any injury concerns. वैसे वो जिस तरीके की फिटनेस मेंटेन करते हैं, इंजरी होना चाहिए भी नहीं. He is the poster boy of fitness for Indian cricket. In fact, any athlete in the world actually, World League में आता है. Yeah.
ओके, लू आस्किंग दिस एस्ट्रोलॉजिकली अगेन, आईपीएल भी आएगा वर्ल्ड कप से पहले। व्हाट इफ आरसीबी विंस द आईपीएल? सो वो कार्मिक कोटा का काम होगा विराट का, दो ही इज नॉट द कैप्टन बट ही इज द प्लेयर एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। आई वुड बी वेरी वरीड इफ ही वाज द कैप्टन। ठीक है, तो वो कैप्टन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखो कार्मिक कोटा किसका खत्म होगा, फैफ डू प्लेसी का होगा। तो फैफ डू प्लेसी ने भी तो कुछ ऐसे कैप्टन कुछ बड़ा कुछ किया नहीं है ना। तो वो पूर्णिमा के दिन जन्म लिए हैं और बहुत अच्छा चार्ट है उनका, और उनका उम्र भी, मतलब उनका कुंडली में शनि बहुत पावरफुल है। तो शनि जिनका स्ट्रांग रहता है वो थोड़ा लेट सक्सेस मिलता है, और देखो ना वो करीब, आई मीन इज क्लोजिंग क्लोजर टू 40, फिर भी इज लाइक इज अ फिटनेस फ्रीक फैफ डू प्लेसी। तो अगर वो जीत जाते हैं तो उनका कार्मिक कोटा कम होगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली का तो बहुत जबरदस्त चार्ट है। अच्छा, जब तक वो कैप्टन नहीं खेल रहे हैं, कैप्टन बड़ा टीम नहीं जीतते हैं, बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतते, तब तक के लिए कोई टेंशन नहीं। तो कैप्टन बनने का चांसेस तो है ही नहीं, सो आई थिंक इट्स फाइन। Can you just tell this for our viewers and for myself as well कि जो कैप्टन, जैसे एक प्लेयर है जो विनिंग टीम का पार्ट है, तो उसका कार्मिक कोटा उतना नहीं यूज अप होता इन कंपैरिजन टू द कैप्टन, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मतलब वो जो मैग्नीट्यूड जो है ना सक्सेस का, अब सोचिए कि अगर कोई वर्ल्ड कप उठा लेता है, वर्ल्ड कप जीतता है, सी अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वो चार्ट कितना पावरफुल है। जैसे अगर हम एमएस धोनी की हॉरोस्कोप की बात करेंगे ना, तो उनका कुंडली इज लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उनका यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, तीनों प्लैनेट जो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट्स हैं, तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस पर है। ऐसा किसी का नहीं है, ऐसा ना विराट कोहली का है, ना इवन सचिन तेंदुलकर का नहीं है। ठीक है, सो एमएस धोनी इज लाइक, मे बी कपिल देव हैड इट। तो कपिल देव ने जो किया है वो इंडिया के लिए पहली बार किया ना वर्ल्ड कप जीतना, और वो भी ऐसा था कि मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक जिम्बाब्वे विनिंग अ वर्ल्ड कप, राइट? वैसा था जब 1993 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। तो वैसा एक कैप्टन के बाद वी हैड अनदर कैप्टन व्हिच इज एमएस धोनी। तो वो जितना ज्यादा पावरफुल चार्ट होता है ना, उतना बड़ा आपका कार्मिक होता है। एंड एज अ कैप्टन जब आप जीतते हैं कोई बड़ा टूर्नामेंट, तो आपका बहुत ज्यादा कोटा यूज हो जाता है। मतलब सी आपने इतना कुछ कर लिया है, माय गॉड, मतलब यू बिकम अ लेजेंड ना। अगर मान लो कि कोई वर्ल्ड कप जीतता है, फॉर एग्जांपल वी गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन, ओके, वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ लेजेंड इन हिज लाइफ टाइम। अभी वो कुछ और करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, इज अ ग्रेट बॉलर, इज अ ग्रेट फास्ट बॉलर, वो सब तो ठीक है। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, यू आर बिकमिंग एज गुड एज एलन बॉर्डर और रिकी पॉन्टिंग। आपने बड़ा कुछ कर लिया। Okay, also that fact of the matter is विराट का बहुत एक अच्छा अब चार्ट है for the next couple of years, and एक टेस्ट कैप्टनसी आई वुड से, उसमें कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूजन इंडियन टीम में भी चल रहा है। अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली डू यू थिंक कि शायद द मैनेजमेंट कैन गो बैक टू हिम फॉर द कैप्टनसी थिंग? क्या स्टार्स ऐसा बोल रहे हैं? I'm not very sure. See, team management जो भी बोला, I'm not very sure if Virat Kohli is ready for it. So he may not be ready for it, right? So he may not even accept it. अगर मैनेजमेंट चाहेगी तो भी वो एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर he was so hurt. जब वो उनका जो लीन पैच चल रहा था, तब किसी ने फोन नहीं किया। The only person who called him was MS Dhoni. So he was, he was very very upset about that. So he had that अनहैप्पीनेस। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो दोबारा वो उस चीज से वो गुजरना चाहेंगे। नाउ व्हेन यू आर ऑफ कैप्टनसी ना, तो आपका गेम खुल जाता है, तो ही इज एंजॉयिंग दैट फेज। आई डोंट थिंक ही विल गो बैक, बट इंडियन टीम को जरूरत पड़ेगी तो शायद कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज यू आर लुकिंग एट रोहित शर्मा, ही हैज गॉट अ फिनोमिनल चार्ट, सो फॉर हिम टू गेट इंजर्ड एंड गो आउट पॉसिबिलिटीज कम है। अभी वाइस कैप्टन इज बुमराह का भी चार्ट बहुत पावरफुल है। इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आई मीन ये दोनों इंजर हो जाते हैं तो प्रॉब्लली हो सकता है, बट स्टिल आई मीन दे मे इवन गो फॉर केएल राहुल एज अ कैप्टन, मे बी नॉट विराट कोहली। एंड लास्टली लोगों, एनीथिंग ऑन द पर्सनल फ्रंट विराट कोहली का कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस होने के साइंस हैं एस्ट्रोलॉजिकली? मतलब आप बोल रहे हैं कि दूसरा एक और बच्चा आ सकता है? या पर्सनल लाइफ मतलब और क्या हो सकता है? What else can be? I don't know. He has already opened a restaurant. I love that restaurant. उनका जो रेस्टोरेंट है ना विराट कोहली का, you should go there. It's a beautiful restaurant. It's in किशोर कुमार बंगलो में नीचे का पार्ट जुहू में है। It's a fantastic place. Food is awesome and the ambience is very very good. People who have not gone there, please
you should have that experience. वो actually ऐसा लगता है कि विराट कोहली को मिल रहा है, ठीक है. Yeah. Anyway, so I wish he comes one day there. तो कभी मैं मिलूं उनको. Anyway, so वो already business में है. I don't know if he's going to do anything else business wise. Personal life में तो I mean his relationship with Anushka is the most talked about. It's a very beautiful moment होता है जब वो अनुष्का को देखते हैं जिस तरीके से, वो जो प्यार मोहब्बत जो उनके बीच में जो चलता है, it's a wonderful beautiful thing बरकरार रखे, so वो I think yeah it's good. Maybe he may have another child, I don't know, yeah possible है, but again वो उसके लिए वो लेडी का जो चार्ट है वो देखना पड़ता है, अनुष्का शर्मा का चार्ट देखना होगा. Possible. You can't say. Anything else apart from that business front पे या monetary gains, anything like any other business setup or something of that sort? Possible. See, Virat Kohli has got a Neptune just come and become very strong. और ये अगला मान के चलो कि 13-14 साल के लिए strong रहने वाला है. So even if you want to, I mean 13-14 साल बहुत लंबा होता है, right? So even let's say if he's going to play for the next 3-4 years, उसके बाद में 10 साल और की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें he is going to be making a lot of money and financial gains. तो वो retire भी हो जाते हैं, तो भी for the 10 years, maybe I don't know, he may not even get into वो I don't know if he's the kind of a guy who has the patience to get into coaching and all that. लेकिन वो business तो कुछ ना कुछ तो करने वाले. He's going to do a lot of business, cricket connected business. There are so many activities that he can be doing around. तो उसमें से उनको बहुत like income source तो अच्छा आ ही सकता है. So I don't think that's a problem. It will be good. It will definitely. Coming back to the cricket front, I would just want Virat Kohli's chart to be at the helm. क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतना, ICC ट्रॉफी अब चाहिए. फैंस को चाहिए, उनके फैंस को चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को चाहिए, हमें चाहिए, बिकॉज वी हैव बीन अ लकी मैस्कॉट फॉर द इंडियन टीम. वो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं शायद हम थोड़ा सा वो इधर उधर हो गया, बट 10 मैचेस के लिए बहुत हम लकी थे. दिस आई वुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ. वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन. और आपसे दोबारा जुड़ूंगा मैं और बात करूंगा और प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा. वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. Thank you so much. Thank you so much for having me on the show. Thank you. Take care.